तो सभी बच्चे जो अपने अपनी किताबों का खोल लें और किताब में हमारा पहला ही अध्याय यानी हमारी पहली इकाई चल रही है और जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसकी 2 क्लास हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब 2 क्लास के बाद जो हमारे अगली क्लास आज का दिन हमारा अगला पीरियड अगला लेक्चर है उसमें हम आगे वाले हिस्से को आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी किताब को खोल लें। ठीक, तो देखिए इस दैनिक जीवन के बारे में देखो, हमने तुम्हें उस दिन भी यही पढ़ाया था कि हमारे इस दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसका क्या योगदान रहा है। आज हम देखते हैं तो विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज विज्ञान की ही वो देन है जिससे हम क्या है, हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे के नीचे सोते हैं, हम एसी में सोते हैं, हम कूलर में सोते हैं। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो टेलीविज़न हैं जो बाज़ार में आ चुकी हैं उनसे देश विदेश की खबरें सुनते हैं। उसके अलावा उस टेलीविज़न पर क्या करते हैं, हम बहुत सारे खेलों को देखते हैं, मैच देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी बसें हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई चीज़ हैं जिससे हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, सरल हो गया है, आसान हो गया है और पहले से लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इतनी ही बात यहाँ पर आके समाप्त नहीं हो जाती है। हम एक बात यह भी कह सकते हैं कि विज्ञान ने इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं, इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हानियाँ हो रही हैं, हमें नुकसान हो रहे हैं। तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है हमारी इस पाठ्य पुस्तक का उस हिस्से को आज हम पढ़ेंगे और आगे हम देखते हैं कहाँ पर हम अपनी किताब को लेकर के पहुँच चुके हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए गौर से देख रहे हैं कि तीव्र ध्वनियाँ, ये देखो लिखा हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में, सब अपने अपनी किताब को देख लो। देखिए तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हम इसे गौर से देखिए कि जो बहुत अच्छे अच्छे उपकरण हैं, संगीत वाले उपकरण हैं, ठीक, इन उपकरणों को जो वैज्ञानिक ने बनाया है हमारे मनोरंजन के लिए, हमें गाने सुनने के लिए, तो आज उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़, ऊंचा वॉल्यूम, जिससे क्या होता है हमारे कानों को क्या होता है, उससे बहुत नुकसान होता है। चारों तरफ आप देख लिए, अगर ये स्पीकर कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कहीं पर भी आप किसी विवाह पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी में जब आप जाएंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको डीजे मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, तो वहाँ पर तुमको जाकर के डीजे मिलेगा। डीजे से क्या होता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, डीजे से जब वो डीजे बज रहा है तो क्या हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। ऐसा शोरगुल हो रहा है जिससे हमारे जो कान के पर्दे होते हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा क्या होगा, हमारे कान के पर्दे खराब होंगे, हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं अस्पताल है, अस्पताल के पास यहाँ मरीज पड़े हुए हैं, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप आवाज़ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर वगैरह बजा रहे हैं, तो वहाँ पर जो बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी सेहत पर और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता जाता है। तो ये देखिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज हम बाज़ार में अगर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर अनगिनत भीड़ मिल रही है। अनगिनत क्या मिल रहे हैं, वाहन मिल रहे हैं, हमें मोटरसाइकिल मिल रही हैं, कार मिल रही हैं, बस मिल रही हैं, ट्रक मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर टेम्पू मिल रहे हैं, बहुत तरह तरह के वाहन मिल रहे हैं। ये सब क्या है, केवल जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है, ठीक, तो जनसंख्या हमारी बढ़ती जाती है तो वे बहुत ज़्यादा वाहन भी बढ़ते जाते हैं जो कि वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। आज उस भीड़ भाड़े इलाके में तुम जाओगे, तुम्हें चारों तरफ क्या सुनाई देगा, शोर, हॉर्न,
कभी उस गाड़ी का हॉर्न है, कभी उस गाड़ी का हॉर्न है, कभी उस गाड़ी का हॉर्न है, कभी उस गाड़ी से निकलने वाला जहरीला धुआं है, कभी उससे निकला है, कभी उससे निकल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। तो बनाई तो वैज्ञानिकों ने है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे मानव के ऊपर बहुत बुरा क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है, उसकी सेहत खराब हो रही है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ठीक, ये देखिए इससे क्या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वाहन से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री हैं, कंपनियां हैं, उनसे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ पर और देखते हैं, क्या देखते हैं हम देखते हैं कि मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में जनजीवन ग्रस्त होता जा रहा है। क्या संकटग्रस्त होता जा रहा है। आज यहाँ पर देखिए इस बाजार में यहाँ पब्लिक चल रही है, लेकिन वहीं सड़क के किनारे ये क्या पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा। देखो सब जवाब दिया, कूड़ा कचरा। इस कूड़े कचरे से क्या हो रहा है, मानव का जीवन संकटग्रस्त होता रहा है, बीमारी फैल रही है, तरह तरह के यहाँ पर कीटाणु जन्म ले रहे हैं, बीमारी फैल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, रास्ता भी खराब हो रहा है, रास्ते से चलने वाले सवारियां हैं उन्हें भी परेशानी होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ठीक, वहीं पर अगर देखा जाए तो ये देखिए, ठीक, इससे क्या हो रहा है, इससे केवल प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पर इसका बहुत गंदा संदा जो धुआं है वो देखिए यहाँ पर इस तालाब के अंदर जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, हमारी भैंस है, हमारी बकरी है, हमारी गाय है, उसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पानी पीते हैं। तो वो गंदगी, वो प्रदूषण उनके किस में चला जाता है, उनके चला जाता है किस में, पेट में। उसके जब पेट में जाएगा तो फिर क्या होगा, वो धीमे धीमे हमारी, क्यों हम दूध पीते हैं, हम जानवरों को दूध भी पीते हैं, तो वही क्या होता है, वो धीमे धीमे जो विभिन्न प्रकार के खतरनाक जो कण हैं, जो एलिमेंट हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे शरीर में भी आ जाते हैं। तो भैया बीमार हम भी पड़ते हैं, वो भी बीमार पड़ रहते हैं। तो क्या है, गंदगी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, गंदगी की सही व्यवस्था। ठीक, तो इससे क्या है, वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या नुकसान हो रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं, प्रदूषण से आज क्या होता जा रहा है। अगर हम बात करते रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। अब गौर से देखिए, ये क्या है, बहुत अच्छी बात, क्या है ये क्या है, केवल ये हरी हरी दिख रही है, केवल ये पृथ्वी है। ठीक, अब ये है सूर्य, इस सूर्य से देखिए ये निकल रही है क्या, किरणें। बहुत अच्छी बात, ये क्या निकल रही हैं, कुछ किरणें तो ऐसी हैं जो यहाँ पर आ गई, यहीं पर रुक गई, कुछ किरणें आकर के थोड़ी अंदर भी चली गई, कुछ किरणें यहाँ भी रुक गई। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब हम जैसे ही इस पृथ्वी पर खड़े, इस पृथ्वी से अगर हम 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 13 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर एक लेयर मिलती है, एक परत मिलती है ओजोन की। ये देखिए, ये शायद ये ओजोन की परत क्या है, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। जब हमें बहुत तेज धूप लगती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर एक तिरपाल टान लेते हैं। तिरपाल देखिए सबने, ये प्लास्टिक की तिरपाल बन के आते हैं, नीली भी मिलती है बाजार में, पीली भी मिलती है, सफ़ेद भी मिलती है, काली भी मिलती है। तिरपाल देखिए सबने। अगर बहुत तेज धूप आ रही है, धूप पड़ रही है, उस तिरपाल को हम ऐसे तान लेते हैं तो वो तिरपाल क्या करती है, वो हमें धूप से बचाती है। हमें किससे बचाती है, धूप से। यानी कि जो सूर्य से ऊपर से जो हानिकारक किरणें आ रही हैं वो हमारे ऊपर नहीं पड़ती, तिरपाल के ऊपर पड़ जाती हैं। अगर हमारे ऊपर पड़ती नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से
सूर्य से बहुत कीड़े हानिकारक आती हैं। ये त्रिपाल का काम करती है ओजोन की एक परत। अगर ये ओजोन की परत में छेद होने लगे, वो छेद कैसे होते हैं भैया? प्रदूषण से होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार की क्या चल रही हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक ठीक, बड़ी बड़ी जैसे वो चल रही हैं तो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं तो जलने के बाद धुआं कहाँ जाता है? तो वो जैसे जैसे इस पृथ्वी से धुआं ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो ये है देखो ओजोन की परत, इसमें छेद कर देगा। जब भैया इसमें छेद कर देगा ना, तो ऊपर से यहाँ से देखो किरणें आएंगी, वो सीधे यहाँ पृथ्वी पर आ जाएंगी। ठीक, अगर हम त्रिपाल है, अब त्रिपाल के नीचे हम आग जलाते रहे तो त्रिपाल से इतनी नीचे लपटें उठेंगी कि त्रिपाल में छेद हो जाएगा। और जैसे ही त्रिपाल में छेद हुआ तो मालूम क्या होगा? सीधी धूप हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ओजोन की एक परत होती है जो हमारे 10-12 किलोमीटर ऊपर है, उसमें ज़्यादा प्रदूषण से छेद हो गया तो वो नष्ट हो जाएगी। अगर वो नष्ट हो गई तो पृथ्वी पर जितने लोग रहने वाले हैं वो सभी लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। क्यों? इतनी हानिकारक करें, इतनी तेज धूप को कोई सहन नहीं कर पाता है। आज हमारा जुलाई का मौसम है, इस जुलाई के मौसम में देखो तो बाहर इतनी तेज धूप है कि इस धूप में कोई खड़ा हुआ तो तुरंत क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। जब इस धूप को नहीं सहन कर पाते हैं तो ऊपर से आने वाली जो धूप है उसे कैसे सहन कर लेंगे हम? बीमार तो पड़ जाएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रदूषण से हो रहा है। यही देखो बात नहीं है, ओजोन परत में क्या हो रहे हैं? ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं वायु प्रदूषण के कारण। एयर पॉल्यूशन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वायु प्रदूषण है। हमारे वायु में होने वाला क्या है? प्रदूषण है। जैसे वाहन का निकलने वाला धुआं, हमारे घर के चलने वाले चूल्हे, हम आग जला रहे हैं, वो एसी चला है, उसका फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज से CFC गैस निकल रही हैं। ये सब क्या है भैया? प्रदूषण है। इससे प्रभाव इसको पड़ता है। ठीक, थोड़ा और हम आगे देखते हैं। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा अगला पॉइंट SCERT में लिख रखा है, इसको देखिए थोड़ा अच्छी तरह से हम और समझते हैं। ये देखिए, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। एक हिरोशिमा और नागासाकी एक जगह का नाम है। जैसे हमारा भारत देश है, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में से आगरा हुआ, मैनपुरी हुआ, ठीक, कानपुर हुआ, बड़े बड़े शहर हैं कि नहीं? उसी प्रकार से जापान में भी देखो शहर के नाम है हिरोशिमा एवं नागासाकी, शहर के नाम है। कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु की बम बनाई। ये देखो परमाणु की बम है बहुत बड़ी। इस परमाणु बम की ये खास बात होती है कि अगर हम इसे इस देश से यहाँ से अगर हम चलाएंगे तो दूसरे देश में से हम जैसे ही ये पहुँचेगी वहाँ जाकर गिरेगी तो वहाँ पर रहने वाले लाखों लोग हैं, शहर के शहर हैं जो बड़े बड़े, वो पलक झपकते ही, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगेगी, पूरा शहर क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये बम गिरा दी थी एक बार बहुत पहले, तो ये देखिए तुम लोग देख रहे भागते रहे, सब लोग मर चुके। यहाँ बम गिरा दी, परमाणु बम। इससे बहुत, जब यहाँ पर गिरेगी तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण निकलेगा। इससे क्या होगा? इससे हमारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो बम है, इस बम को गिराया, 2 लोग मर गए। ठीक, ये देखो बम है, ये देखो गिराया, ये मर गए। यही तो देखो ये लिखा है, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी पलक झपकते लाखों। जब कहीं पर भी बहुत तेज लड़ाई हो जाती है देशों में, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो इस परमाणु बम को फेंकती है। फिर वो इस परमाणु बम से देश में बड़े बड़े जो होते नहीं है शहर, वो नष्ट होते जाते हैं। जब भी कभी लड़ाई होगी देश के ऊपर तो इसे फेंक देंगे तो इससे बहुत लोग मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बम जैसे गिरेगी पता नहीं चलेगा, मर गए हम।
तो ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये बनाई तो वैज्ञानिकों ने अच्छी हैं, लेकिन इससे भी मानव जाति को बहुत क्या है, खतरा है। भाई ये परमाणु बम चला दी तो वहाँ की आबादी सब नष्ट हो जाएगी नहीं, पूरे देश तबाह हो जाएंगे कि नहीं। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उससे हमें नुकसान भी हैं। तो वही चीज़ बताएगी इस चैप्टर के अंदर में, हमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है। और देखिए, ये देखिए आज हम अपने घरों के अंदर में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सबने देखा होगा फ्रिज। उसके अलावा हम घरों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दिख रही है तुम्हें एसी दिख रही है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर मकान में एसी लगा हुआ है। पढ़िए, रेफ्रिजरेटर तथा एसी, एयर कंडीशन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर तथा एसी की अगर हम बात करें तो इसमें ये देखिए, जैसे कि हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर हुआ हमारा, एयर कंडीशन हुआ, इसमें प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। इससे क्या होगा आपका CFC। अब ये सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे सब फ्रिज सबने देखा है, एसी देखा है सबने, एसी कुछ बच्चों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा, तो कोई बात नहीं है का। एसी हमने अक्सर वो होता है जो दीवारों पर लगा होता है, आपने देखा है कंप्रेसर सा लगा हुआ है एसी का। देखिए फ्रिज के अंदर क्या होता है काम, ये फ्रिज की अगर बात करोगे तो ये किसने बनाया है, ये एक वैज्ञानिकों की क्या है, देन है। वैज्ञानिकों की क्या है, ये वैज्ञानिकों। इसी प्रकार एसी भी क्या है, ये एक विज्ञान की देन है। क्या है ये, विज्ञान के। अब देखो गौर से, फ्रिज चल रहा है हमारे घर में, ठंडा पानी देता है, ये खाना भी बच्चा कुचा रख देते इसके अंदर। इससे जो गैसें निकलती हैं तो वो गैसें कौन सी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब फ्रिज बहुत ज़्यादा ऐड गई, शांत बैठ, जब फ्रिज बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी, ठीक, CFC। इसी प्रकार से एसी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं तो आपकी क्या निकलेगी, CFC। ये वो गैस है जिससे क्या होता है, जिससे ओजोन की परत में क्या होता है, इससे ओजोन की परत में क्या होता है, छेद। मैंने अभी ओजोन की परत के बारे में बताया था। ओजोन की परत में क्या है, ओजोन की परत में क्या हो जाता है, छेद, ठीक। तो ओजोन की परत में छेद हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा तेज धूप को, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब देखिए सड़कों पर, ये देखिए सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, ठीक, अस्थमा आदि की बीमारी हो रही है। अगर हमारे सड़कों पर जो वाहन दौड़ रहे हैं, एक तो उससे CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, दूसरी उसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी हो रही है बहुत ज़्यादा में, ठीक। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। जो धुआं निकल रहा है वाहनों से उसमें CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती रहती है, CO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड गैस निकलती है। तो इनसे क्या होगा, अगर हम धकाधक प्रदूषण वाले इलाका में रहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन चल रहे हैं, ठीक, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चल रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, धीमे धीमे हमारे सर में दर्द होने लगेगा, हमें दमा की शिकायत होने लगी। दमा की शिकायत मानो खा अस्थमा। उसी प्रकार से अस्थमा की भी शिकायतें होने लगी हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की परेशानी में आ जाते तो हमें एलर्जी होती है और हमें बहुत तेज सांसें चलने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अस्थमा की शिकायत है, जिसमें हमें इनहेलर लेना पड़ता है। दवा देख रही है, इससे सुन लो बहुत तेज सांसें चलने लगेंगी। ये देखो सर दर्द हो रहा है, क्यों, ये देखो कितने वाहन हैं, इन वाहनों के धुओं से यहाँ से क्या निकल रहा है, CO2।
ठीक। तो वाहन बहुत ज़्यादा बना रखे हैं विज्ञान ने, अच्छे अच्छे वाहन बनाए, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं हमारे लिए हानिकारक भी तो है, बीमार भी तो हम पड़ते आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें देखो दिखाई जा रही हैं। उसके अलावा देखिए, और देखिए हल्का सा इसमें थोड़ा ही बच रहा है चैप्टर, ज़्यादा नहीं है। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। अब कुछ खोज देखते हैं उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का कितना योगदान रहा है, कौन कौन से वो भारत के, हमारे देश के रहने वाले वैज्ञानिक रहे, जिन वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया, इस काम की वजह से उन्हें पुरस्कार भी मिला, उन्होंने हमारे जीवन को चेंज किया। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, वो लड़की है ये इसकी टीचर है। तो सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया, मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की उत्सुकता है। इसने कहा, मैम, अपनी टीचर से, मैम हमें उन वैज्ञानिकों के नाम बताइए, हमें उनके बारे में बताइए जो भारत में रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की हैं। ठीक। तो इसने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और शिक्षिका ने उसे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, अब ये टीचर है इसको बता रही, देखो छोटी बच्ची है, पढ़ने में होशियार है, रोजाना विद्यालय आती है, और तुम ऐसे हो विद्यालय पढ़ने भी नहीं आती हो टाइम से। अब देखिए कुछ हल्के से वैज्ञानिक हैं, इसे देख लीजिए आप गौर से। अनेक चित्र देखोगे तो चित्र अपनी किताब में नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत चित्र हैं, लेकिन फिर भी मैंने चित्र तुम्हें और अच्छे अच्छे निकाल के लगा दिए यहाँ पर। अब देखिए, ये भारत के वैज्ञानिक हैं। ठीक है। एक तो देखिए वैज्ञानिक, ये बनी फोटो देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हैं। हमारी किताब में इसके नाम है, तुम्हें ये किताब के नाम लिखने पड़ेंगे, तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक। सबको बताऊंगा, टिक लगा दो, लिखते रहना। ये है जगदीश चंद्र बोस, भारत के हैं। ठीक। इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता का अध्ययन किया था। जो पौधा होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उन्हें जरा सा भी तुम टच कर लो तो मुरझा जाते हैं, जैसे छुई मुई का पेड़। इस प्रकार से इन्होंने कुछ पौधों की संवेदनशीलता, वो कैसे मुरझा जाता है, कैसे क्या होता है, इसमें ऐसी कौन सी क्रिया है, उसके ऊपर इन्होंने पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा लेख लिखा था, और उसी के ऊपर ये अध्ययन करते रहे। तो इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का वर्णन किया था, जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश कैसे आता है, ठीक, किस प्रकार से हमारा ऊपर से प्रकाश चल रहा है, इन्होंने केवल उसके प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर अध्ययन किया था। केवल कक्षा 6 में इतना ही लिखा है, इतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है। ज़्यादा ऊंचे क्लास में आओगे तो। अब ये देखो अगली और वैज्ञानिक हैं। ये भारत की पहली वनस्पतिक वैज्ञानिक थी, बॉटनिस्ट। ठीक। ये पहली वैज्ञानिक महिला थी जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स पर अध्ययन किया। साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है जिसमें कोशिका की आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। तुम्हें ज़्यादा याद मत रखो, अपने हिसाब से केवल कोशिका आनुवंशिकी का याद रखो। इनका नाम क्या है, ये भारतीय महिला थी। ठीक है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनका क्या है इसमें योगदान। आगे देखते हैं। एक हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। हमारे उसमें किताब में इसका चित्र दे रखा है। ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस हैं, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स तथा गॉड पार्टिकल्स पर ऊपर अध्ययन किया था। ये फिजिक्स के थे, ज़्यादा नहीं तुम्हें पढ़ना, केवल इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक। भारत के, बस इतना नाम याद रखना। ठीक है। और ये मेघनाथ शाह, ये भी भारत के हैं। इन्होंने तापीय आयनीकरण पर कार्य किया, जिसकी वजह से इनको कार्य करने में वो भी मिला। ठीक। तो इन भारतीय वैज्ञानिकों को थोड़ा नाम याद रखना। अब ये TR शेषाद्री, ये भी हमारे भारत के ही वैज्ञानिक हैं, हमारे देश में पैदा हुए। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। आज इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है हमारी विज्ञान की खोज के लिए। इन्होंने कार्बनिक रसायन पर काम किया था।
जिसके अंतर्गत विशेष योगदान औषध विज्ञान में रहा था। इन्होंने मेडिकल की जो दवा होती हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया। TR शेषाद्री नाम है इनका, ठीक है। उसके अलावा और देखिए, इन्हें तो ऐसा कौन सा लोग है जो नहीं जानता होगा, इन्हें सब बता दे कौन है ये, कोई जानता है नहीं? इन तो सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, खूब टीवी पर आते रहते हैं। ये देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भारत के हैं। होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के हैं। ये सब क्या हैं? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या हैं? भारत के। इन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। तो इन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम अगर कोई पूछ लेता है आपसे तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के ऊपर काम किया, विक्रम साराभाई। इन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण पर अपना कार्य किया। ये सब क्या है? भारत के वैज्ञानिक। इन सब का नाम हमारी किताब में दे रखा है, फोटो भी दे रखा है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन सबको टिक कर लो, सबको तुम्हें याद करना है। ये सब इनके फोटो नहीं देंगे तो कुछ मैंने फोटो लगा रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन, डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इस नाम को याद रखना। ये भारत के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। प्रक्षेपण शास्त्र पर काम किया। अभी लो, खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर दे, अभी लो, अरे खिड़की बंद कर दे, उसे देख रहा है। डॉक्टर रघुवंश खुराना, ये भी क्या है? भारत के। इसे बिल्कुल बंद कर दे खिड़की को। इन्होंने आनुवंशिक कोड अर्थात DNA पर अपने कार्य किया। डॉक्टर रघुवंश खुराना है। हाँ, शुभ्रम चंद्रशेखर, ये भी कहाँ के हैं? भारत के वैज्ञानिक हैं। देखिए इन्होंने खगोल विज्ञान के ऊपर कार्य किया। ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में क्या करोगे आप? आपको सबको ये पढ़ना है, जो हमारी किताब में दे रखे हैं वो सब पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा ये देखिए कल्पना चावला हैं, ये भी भारत की महिला हैं, ठीक। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। ये अंतरिक्ष की इन्होंने प्रथम ऐसी महिला हैं, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी, ऊपर चली गई, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर CN राव, ठीक। ये है डॉक्टर CNR राव, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो इन सभी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हमें क्या करना है? इन सब भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हमें पढ़ना है, इनके नाम याद रखने, इनके बारे में देखना है, इनके नाम याद है। कोई भी लोग आते हैं तो सब केवल ये पूछते हैं कि भैया भारतीय वैज्ञानिकों का नाम, कोई पूछते। आप ज़्यादा नहीं तो आप 7 वैज्ञानिकों के नाम याद कर लेना, फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं, ठीक। इसके बाद आज हमें ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इस पढ़ाई का, उसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो भी तुम्हें कुछ बताया गया है उसको क्या करोगे तुम? उसे अभी मुझ पर निशान लगवा लो। जो भी ज़रूरी चीज़ है उस ज़रूरी चीज़ पर मैं अभी निशान लगा दूंगा, उसे लिखना है, उसे याद करना है। उसके लास्ट में जब हमारा ये पार्ट ख़त्म होने वाला होगा तब इसके प्रश्न आंसर होंगे, वो सारे प्रश्न आंसर आपको लिखने हैं। और इस विषय की आपको अलग कॉपी बनानी है विज्ञान की, ठीक। बाकी तब आकर अब देखते हैं, सभी बच्चे जाएं।